नमस्कार साथियों, आज है 6 मई 2026। तो देखते हैं 6 मई 2026 में आज का क्या है प्रमुख करंट अफेयर्स में। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रसून जोशी हैं उनको प्रसार भारती इसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को 2 मई 2026 को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने नवनीत सहगल के इस्तीफे के बाद खाली हुए इस पद को संभाला है। नेक्स्ट है मिशन दृष्टि किस रॉकेट के जरिए हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो ये मिशन जो दृष्टि है कौन से रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है, फॉल्कन 9, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिशन दृष्टि जो भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह है, यानी भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित सबसे बड़ा उपग्रह। इसको 3 मई 2026 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया और इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने विकसित किया है। तो ये थी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की है। ऑप्शन में है 157, 180, 285 और 206। ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 206 सीटों पर। देखिए मई 2026 में हाल ही में जो ये अभी चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उसमें भाजपा यानी बीजेपी ने 206 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार जैसे राजहरार न्यू टाउन सीट पर पुनर्मतगणना के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 207 हो गया है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस पर कितनी सीटों से विजय प्राप्त की। आने वाली परीक्षाओं के लिए ये जो चुनावी नतीजे होते हैं, परिणाम होते हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है महिला T20 विश्व कप 2026 में अभी जो भारतीय टीम घोषित की गई है उसका कप्तान किसे बनाया गया है। तो इसका कप्तान बनाया गया है हरमनप्रीत कौर को, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। बीसीसीआई ने मई 2026 में आगामी जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है 2026 उसके लिए भारतीय टीम की घोषणा की है, जिसकी कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी है और वहीं पे स्मृति मंधाना को टीम का उप कप्तान बनाया गया। हाल ही में किसने चीन को हराकर डेनमार्क के हार्सेंस में आयोजित 31वें उबेर कप 2026 का खिताब जीत लिया है। देखिए ये कौन सा है क्रमांक, देखिए उबेर कप का 31वां क्रमांक है। तो इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। राइट आंसर अपना हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या में है कि 3 मई 2026 को डेनमार्क के हॉर्सेंस में आयोजित 31वें उबेर कप के फाइनल में दक्षिण कोरिया ने जो चीन को हराया कितने 3-1 के अंतर से, और ये खिताब अपने नाम कर लिया। यह दक्षिण कोरिया का कुल तीसरा उबेर कप है जो। नेक्स्ट है वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम मई 2026 में किस देश की राजकीय यात्रा पे आए हैं। तो अभी हाल ही में ये भारत की यात्रा पे आए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पहली आधिकारिक यात्रा अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा भी है, जो भारत और वियतनाम के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों को दर्शाती है। अपनी यात्रा की शुरुआत में वह सबसे पहले बिहार के बोध गया पहुँचे, जहां उन्होंने माँ बोधि मंदिर के दर्शन किए, और उसके बाद दिल्ली और मुंबई जाने का कार्यक्रम भी है। इनका प्रमुख उद्देश्य है इस यात्रा का रक्षा सहयोग, यानी इस यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद से जुड़े लगभग 5800 करोड़ के बड़े रक्षा समझौते पर चर्चा होने की संभावना है। तो ये इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है यात्रा का वो ये रहेगा। और ये पूछे जाने योग्य प्रश्न बनता है कि अभी हाल फिलहाल में यानी इस मंथ की चर्चा करते हुए पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे थे। भारत और कंबोडिया के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है सिनबेक्स द्वितीय। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो सीधा सा इसका मतलब रहेगा या तो भारत या फिर कंबोडिया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये कंबोडिया में आयोजित किया जा रहा है, न कि नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, जिसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है सिनबेक्स द्वितीय। तो ये 17 मई 2026 तक, यानी 4 से 17 मई 2026 तक कंबोडिया के काम्पोंग स्पू प्रांत में आयोजित किया जा रहा है। यानी स्थान
और इसकी तिथि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे दो देशों के बीच यानी कहाँ पे आयोजन इसका किया जा रहा है और ये कब तक चलेगा, कब तक आयोजित किया गया। फिर अब भारत का प्रथम एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट कौन सा इनमें से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाथफाइंडर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। जो भारत का प्रथम एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर है सैटेलाइट, जिसका नाम है पाथफाइंडर, और इससे स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल और सर्वम एआई इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। यानी इसे भी पूछा जा सकता है इस एआई को विकसित करने में किसकी संयुक्त साझेदारी है, किसने इसको विकसित किया है, तो ये संयुक्त रूप से इन दोनों का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पाथफाइंडर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश। ये 33वां देश हाल फिलहाल में बना है जो परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करेगा। बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए दुनिया का 33वां देश बना है। ये उपलब्धि उन्होंने 28 अप्रैल 2026 को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम ईंधन की लोडिंग शुरू होने के साथ ही हासिल की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी में दे रखा है, रोहित जैन। इनको अभी हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है वो नियुक्त किया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रोहित जैन को नया डिप्टी बना दिया है। उनकी नियुक्ति 3 मई 2026 से प्रभावी हुई और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर चुना गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया, रोहित जैन ने टी रविशंकर का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया था। तो ये थी आज की क्लास, यानी आप आज तक का जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था वो पीछे की क्लास में हमने किया था, और ये 6 मई का जो करंट अफेयर है इसकी चर्चा हमने की। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।